SC ST आरक्षण को लेकर अगली खबर है। SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद का असर आज बिहार में देखने को मिल रहा है। पटना में बंद समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार भी की है। बिहार के जहानाबाद में भारत बंद का आह्वान, समर्थकों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। मधुबनी दरभंगा में ट्रेन रोकी गई। आगरा में भी प्रदर्शनकारियों ने जबरन दुकानें बंद कराई। और SC ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा था उसको लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था। कॉलेजियम सिस्टम को बंद किया जाए, ये इस बंद में मांग की जा रही है। 9वीं सूची में डाला जाए SC ST आरक्षण को। प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में भी आरक्षण की मांग की जा रही है। क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, आदेश दिया था, सजेस्ट किया था सरकार को, और अब इसका विरोध भारत बंद के रूप में देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आपकी पुलिस लाठी क्यों चलाती है? लाठी नहीं चलाती है। देखिए, हम लोग जो है पूरा जो है पीसफुली हमेशा यही रहता है हमारा कि पीसफुली आप प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। लेकिन जो है दूसरों के भी जो है जो भी उनकी अधिकार है उनको हनन ना हो, यही हमारा उनसे रहता है। तो ये उन्हें रोका गया जिससे कि ट्रैफिक अवरोध ना करे हो और कोई भी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी का डिफेसमेंट ना हो। लेकिन उनके द्वारा जो है फिर हमारे लाख समझाने के बावजूद भी जो है उन्होंने जो है उग्र हो गए और हमारे जो बैरिकेड था उसको तोड़ दिया और आगे बढ़ करके जो है उपद्रव करने लगे। तब हमें ये और जो वाटर कैनन चलाना पड़ा और उसके बाद जो है फिर लाठी। लेकिन सर, पटना पुलिस पर पूरे देश का ध्यान है कि पटना पुलिस जो है लगातार लाठियां चलाती है और आज भी ये घटना हो गई। नहीं, ऐसी नहीं बात है। हम लोग आप देख ही रहे कि सामने वाटर कैनन लगा हुआ है। हमारे पास जो है हमने माइकिंग किया, हमने जो है उनसे काफ़ी देर बात किए। लेकिन जब आप वायलेंट हो जाते हैं तब हमारे पास जो है रास्ते काफ़ी जो हमारे कम हो जाते हैं। और हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट थे, सबके प्रेजेंस में जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने उनसे काफ़ी अपील किया कि आप लोग जो है। तो आप लोग जब समझाने पहुँचे तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन है? वो लोग थोड़ा हमारी बातों को मानने से इनकार कर रहे थे। फिर भी हमने काफ़ी प्रयास किया और लास्ट में जो उन्होंने तोड़ दिया हमारी बैरिकेडिंग, इसलिए जो है हमें ये जो है वाटर कैनन और उसके बाद जो है बल प्रयोग करना पड़ा। सर, कितने लोग घायल चोटिल हुए हैं पुलिस की तरफ से या आंदोलनकारियों की तरफ? अभी ये कहना संभव नहीं है। चोट किसी को ऐसे ज़्यादा आई नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन फिर भी अभी अब इस पे जो है पूर्ण कुछ बताने से पहले जो है एक बार पूरा जो है मामला को समझ लिया जाएगा तो उचित होगा। अभी बताना संभव नहीं होगा। हाँ, एसडीओ साहब ये बताइए कि अब तक कितनी डिटेंशन हुआ और लाठी पुलिस क्यों चलाती है? लाठी तो देखिए, आप लोग भी तो सब यहाँ पर उपस्थित थे। शुरू से हम लोग कह रहे थे उनको शांतिपूर्ण तरीके से डिस्पर्स कराइए, क्योंकि ट्रैफिक जाम हुआ था और जो नासामान्य जो लाइफ थी वो बाधित हुई थी। तो लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया और आप लोगों ने भी देखा है कि उसमें पुलिस के साथ भी नोकझोंक की। हम लोग अंत तक कोशिश करते रहे कि उनको रोकने की, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश जब की तब हम लोगों ने खदेड़ दिया। लेकिन सर, ये पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन लाठी सिर्फ पटना में चल रही है। अब उसके बारे में तो हम नहीं, लाठी हम खदेड़ दिए हैं, बस लाठीचार्ज ऐसा नहीं हुआ है। और चलिए, इस पूरे आरक्षण पर भारत बंद की अब 5 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से असर इसका देखने को मिला है। पटना में लाठीचार्ज की नौबत आ गई। अजमेर में भी आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। सुरेंद्रनगर में ट्रेन को रोका गया। बक्सर में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी नजर आए। उधर मऊ में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई, यहाँ भी प्रदर्शन हुआ। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 1 अगस्त को, उसको लेकर ये पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया। आरक्षण पर ये भारत बंद, राज्यों को SC के कोटे में कोटा देने का अधिकार देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। कोर्ट ने 20 साल पुराने फैसले पर नई व्यवस्था देने की बात कही थी। तो इसी को लेकर ये भारत बंद का आह्वान और ये 5 तस्वीरें आपके सामने। और भारत बंद के दौरान पटना में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि पटना पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पटना की लाठीबाज पुलिस सादी वर्दी में चल रहे SDO साहब को ना छोड़कर उनके ऊपर भी लाठी भांज देती है। ये तस्वीरें देखिए आप। SDO साहब अपने ऑफिस जा रहे हैं, उस पर भी पुलिस लाठी भांज देती है और SDO साहब बताते हैं कि अरे भाई, मैं तो खुद ही ड्यूटी पर जा रहा हूँ। तो मतलब अंधाधुंध लाठी भाजिए। अगर किसी ने कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है या अपने काम धंधे पर भी जा रहा है तो आप वेरीफाई मत कीजिए। और ये पटना पुलिस की तस्वीरें इस समय मैं दिखा रही हूँ आपको। सिपाही समझ रहा है कि सादी वर्दी में कोई प्रदर्शनकारी है और वो लाठी चला रहा है। हालांकि SDO की नाराजगी के बाद वो सिपाही दूसरी ओर निकल गया।
और भारत बंद को लेकर सियासत अब शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि भारत बंद का आह्वान करने वाले लोग स्वार्थी हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया इस बयान पर। सुन लेते हैं। भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं वे सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों में वर्गीकरण की बात किया। ये संविधान जो हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जो प्रावधान किया है, इसमें क्रीमी लेयर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो असमानता जो लोगों में रही है, भेदभाव समाज में रहा है, पिछड़ापन जो रहा है, उस आधार पे ये दिया गया कि सबको एक बराबर है हम लोग, उसलिए ये आरक्षण जो है प्रावधान दिया गया।